नमस्कार प्रतियोगी मित्रों, प्रैक्टिस विद विस्तृत चैनल के भारतीय संविधान के रिवीजन सीरीज पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में क्रमानुसार 22 भाग हैं, परंतु गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। तो गणना की दृष्टि से 25 भाग कैसे हैं? जैसे भाग 4 के साथ भाग 4 का जोड़ दिया गया, भाग 9 के साथ भाग 9 का और 9 खा जोड़ दिया गया, भाग 14 के साथ भाग 14 का जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर गणना की दृष्टि से तो 25 भाग हैं, किंतु क्रमानुसार आज भी 22 ही भाग हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस भाग में किस विषय से के संबंध में चर्चा की गई है। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, हम देखेंगे कि चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, इन तीनों में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में ही चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता के विषय में चर्चा है। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है। तो भाग 4 का को मित्रों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 निरसित है, यानी इसे निकाल दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा है। भाग 9 में पंचायतों के विषय में चर्चा है। भाग 9 का में नगर पालिकाओं के विषय में चर्चा है। तो भाग 9 का को मित्रों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 9 खा में सहकारी समितियों के विषय में चर्चा है। तो 9 खा को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण की चर्चा है। तो भाग 14 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा है। आइए अब अनुसूचियाँ देखते हैं। भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। तो अब हमारे इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ व उसका संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप हैं। संघ के मंत्री व राज्य के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो मित्रों, यहाँ से अधिकतर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान भी क्या तीसरी अनुसूची में है? तो ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है।
चौथी अनुसूची, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों। तो संघ राज्य क्षेत्रों में कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी। तो इन सब के राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में चर्चा की गई है। पाँचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में उपबंध है इसमें। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तो इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के जो विषय हैं इसमें 97 विषय हैं। तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है या संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। यहाँ पर मित्रों एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि संघ सूची में क्या कुछ प्रमुख विषय हैं राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में सबसे पहले देखते हैं तो रेडियो, टेलीविज़न, शेयर मार्केट, डाकखाना, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर इत्यादि की चर्चा संघ सूची में की गई है। राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार आदि की चर्चा राज्य सूची में की गई है। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन हैं? जैसे आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना इत्यादि समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख करता है। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के द्वारा 8 भाषाओं को बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जैसे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी भाषा को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून है और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करता है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायतों के गठन से संबंधित चर्चा है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची यह नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।